Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss some important questions of chemistry in everyday life. जैसे कि हमने क्या किया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के, वैसे तो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे अलग से एक वीडियो बना के सारा चैप्टर की, बट अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में हमेशा आते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर ड्रग्स, कि ड्रग्स एक्चुअल में होते क्या हैं। ड्रग्स आप सबको पता है, ड्रग्स हम कई बार उसको एज अ डिसएडवांटेज भी कह सकते हो, कई बार उसका एक एडवांटेज भी होता है। ये क्या होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन को एक तरह से ड्रग्स बोला जाता है, किस काम आते हैं, फॉर क्योरिंग द डिसीजेस एंड टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द पेन। देखो, जब आप मेडिसिन को, किसी चीज़ को ज़्यादा एक्सेस में लोगे, वो वैसे भी एज अ ड्रग एज अ डिसएडवांटेज ही काम करेगी, बट आपके पेन रिलीफ कर देती है। जैसे पैरासीटामोल हो गया और बाकी सारे बहुत सारी एस्पिरिन हो गया, ये सब चीज़ें आप लेती हो, इन सब मेडिसिन को ड्रग्स ही बोला जाता है। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, कीमोथेरेपी क्या होती है। कीमोथेरेपी जब आप ट्रीटमेंट करते हो किसी डिसीज़ का, कुछ केमिकल्स यूज़ करके आपने किसी डिसीज़ का ट्रीटमेंट करना है अच्छे से, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो ड्रग समझ में आ गया, कीमोथेरेपी समझ में आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर एनाल्जेसिक्स, गिव वन एग्जांपल। तो एनाल्जेसिक किस चीज़ के लिए होती है, ठीक है जी। एनाल्जेसिक एक्चुअल में क्या होती है, पेन को रिलीव करने में काम आती है। वो तो चलो आप सबको पता है कि मेडिसिन क्या करती हैं, पेन रिलीव करती हैं, ठीक है जी। बट इसमें क्या होता है, वो किस चीज़ की मेडिसिन होती है। Analgesics which are used to reduce the pain without causing impairment of consciousness, mental confusion, paralysis or some other disturbance of nervous system। ठीक है जी। तो जो एनाल्जेसिक है, बिना आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट किए हुए, मतलब कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिससे आपकी बॉडी पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। इसकी एग्जांपल एक याद रखना, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है, कॉमन सी मेडिसिन है जिससे आपकी बॉडी पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पेन किलर्स होते हैं वो भी हार्मफुल होते हैं ज़्यादा मात्रा में, बट जो एस्पिरिन है वो ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट नहीं करती। नाउ कम्स एंटी डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट नेम से ही पता लग रहा है डिप्रेशन की बात हो रही है। वो मेडिसिन जो डिप्रेशन टाइम, जो पर्सन होता है कई बार डिप्रेशन में, टेंशन में चला जाता है ना, वो पर्सन जो मेडिसिन लेता है उसको एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है, ये आप लर्न करोगे, स्ट्रक्चर विथ फिनेल्जिन, या उसको नाडिल भी बोलते हैं, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल लर्न करना ही पड़ेगा। नाउ कम्स एंटी मलेरियन। एंटी मलेरियन आप सबको पता है, मलेरिया से बचना है तो एंटी मलेरियन लेनी पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल क्यूनिन, ठीक है जी। अगला, बैक्टीरियोसाइड एंटीबायोटिक्स। ये क्या होते हैं, मतलब किस चीज़ की दवाई होती है, निमोनिया से, ब्रोंकाइटिस से, आपका जो थ्रोट है, गला है आपका, सोर है, और कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं जो किससे फैली हैं, बाय सम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जो भी बीमारी फैली है उसको बचाने के लिए बैक्टीरियोनाइड यूज़ करेंगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल पेनिसिलिन यूज़ कर लेना, मतलब लर्न कर लेना। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। वो एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड का मतलब होता है कुछ बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, तो जो किल करते हैं वाइड रेंज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया। वाइड रेंज मतलब ज़्यादा मात्रा में, तभी तो उसको क्या बोला जाता है, ब्रॉड बोला जाता है। जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में। फिर आते हैं एंटीसेप्टिक। आप सबको पता है, जब आपके चोट वगैरह लग जाती है, वहाँ पे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हो जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, एंटीसेप्टिक यूज़ करते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी लर्न कर लेना, फ्यूरासिन याद कर लेना या सोफ्रामाइसिन कर लेना। फिर बैक्टीरियोस्टैटिक्स, सेम है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। एंटासिड यूज देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटासिड्स क्या होते हैं, वो एसिड, जैसे कि आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, तो उस टाइम आप एंटासिड लेते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इनो यूज़ करते हो, इनो को ऐसे ही एग्जाम्पल नहीं देना इनो, ठीक है, बिकॉज ये नॉर्मल चीज़ है, बट उसको केमिकल नेम बताना है। तो इनमें से आप कोई भी दो एग्जाम्पल्स लर्न कर सकते हो। एंटासिड्स, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्योंकि एंटासिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स, जैसे कि आप डिप्रेशन में चले गए, आपको किसी चीज़ की बहुत टेंशन है, तो उसको रिलीव करने के लिए
शांत करने के लिए खुद को क्या यूज़ करते हो आप, ट्रैंक्विलाइजर्स। इनमें से बहुत से एग्जाम्पल है ल्यूमिनल, सेकुनल, इक्विनल, वेलियम। ये ड्रग्स क्या होते हैं, साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स बोला जाता है इनको। साइको मतलब आपके माइंड से रिलेटेड कोई भी जो टेंशन होती है उसको रिलीव करने के लिए साइकोथेरेटिक ड्रग्स लिए जाते हैं, उसको हम ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसमें है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। पहले तो ये डिटॉल की कॉन्स्टिट्यूएंट्स कर लेते हैं कि जो डिटॉल है, डिटॉल आप सबको पता है एज अ सोप भी देखा गया है, एज अ लिक्विड भी आता है, ठीक है जी। तो जो डिटॉल होता है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। तो जो डिटॉल है उसमें दो चीज़ें होती हैं, याद कर लेना, क्लोरोजैलिनॉल एंड टर्पिनॉल। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि डिटॉल में क्या क्या होता है, क्लोरोजैलिनॉल एंड टर्पिनॉल। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेपर में आता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन और उसके यूजेस। टिंक्चर क्या होता है, छोटा सा पिंच कहते हैं ना, जिसको छोटा सा हिस्सा किसी चीज़ का लेना उसको बोलते हैं। मतलब 2 से 3% सोल्यूशन किसका, आयोडीन का, अल्कोहल और पानी में डालोगे उसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। मतलब 2 से 3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन किसमें, अल्कोहल और पानी में, तो उसको बोलते हैं टिंक्चर, ठीक है जी। यूजेस इसके कर सकते हो, किस चीज़ काम आता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इट इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स, कि जब भी आपको चोट लगती है उस पर अप्लाई किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो एनाल्जेसिक भी और एंटी पायरेटिक भी है। तो एस्पिरिन ऐसी मेडिसिन है जो एनाल्जेसिक भी और एंटी पायरेटिक भी है। नाउ कम द नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है और किसने डिस्कवर किया था। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग। कब किया था, 1929 में। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक आप सबको पता है, द लाइफ सेविंग मेडिसिन प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो मेडिसिन जो किससे बनाई जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, विच इज़ यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी पर जमा नहीं होने देते या उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट अलग कैसे होते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एंटीसेप्टिक आप सबको पता हम क्यों लगाते हैं, ताकि ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमा ना हो हमारी बॉडी पर जहाँ पे भी हमें चोट लगी है। और डिसइंफेक्टेंट क्या करते हैं, जैसे हम डिसइंफेक्टेंट हम घर में यूज़ करते हैं ना, अपनी क्या करते हैं, फ्लोर्स वगैरह यूज़ करने के लिए, ठीक है, उसको बोला जाता है डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक पता लगा, डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक हार्मफुल नहीं होते, जबकि जो डिसइंफेक्टेंट है वो हार्मफुल हो जाते हैं कई बार। बिकॉज देखो, आप फिनोल वगैरह लेते हो, आप क्या करते हो, फिनाइल लेते हो, ठीक है, फिनाइल से आप अपने फर्श साफ करते हो, तो वो क्या, अगर आप उसको पी लोगे तो लिविंग टिश्यूज को तो प्रॉब्लम होगी, तो वो होते हैं डिसइंफेक्टेंट, जिससे हम फ्लोर्स वगैरह साफ करते हैं, फिनाइल हो गया जैसे। फिर एंटीसेप्टिक, दे आर जनरली यूज टू ड्रेस द वुंड्स। एंटीसेप्टिक हमें पता है जब चोट लगती है उसके ऊपर ड्रेसिंग करने के काम आता है, ठीक है। और जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं फिर वो फ्लोर्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक की एग्जांपल लर्न करनी है, एक बीथिनॉल या 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनोल, और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, 1% सोल्यूशन ऑफ फिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो एंटीसेप्टिक भी है और डिसइंफेक्टेंट भी है। तो आप सबको पता है फिनोल ऐसी चीज़ है जो एंटीसेप्टिक भी है और डिसइंफेक्टेंट भी है। फिर उसके बाद फूड के बारे में आ जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फूड खाने की बात आई है अभी, मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा था, कि जैसे कि किसी को शुगर है तो वो क्या करेगा, मन तो सबका करते हैं शुगर खाने का, बट एक्चुअल में क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, जो शुगर फ्री की गोलियां आती हैं हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं ताकि हमें ऐसा लगे कि हम मीठा खा रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। जब बाहर से आप कोई चीज़ ऐड करते हो ना उसको मीठा करने के लिए, बट एक्चुअल में वो शुगर नहीं होती, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। नाउ कम फूड प्रिजर्वेटिव, ये आप सबको पता है, आप खाने को बचाने के लिए अच्छे से, ताकि उसके बैक्टीरिया ना हो जाए, जो खाना है उसके ऊपर क्या है, जर्म्स वगैरह ना फैल जाए और खाने में वो सही रहे, जिस वजह से, जैसे वो पिकल्स हो गए, अचार होता है, हम अचार डालते हैं, हम क्या करते हैं, वो बर्नी को अच्छे से सुखा के रखते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर वगैरह ना हो, जिस वजह से आपका अचार ख़राब ना हो। तो हम क्या करते हैं, उसमें नमक डालते हैं अच्छे से ताकि ज़्यादा देर चले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसकी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वीटनिंग एजेंट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स फॉर डायबिटिक पेशेंट। किसी इंसान को डायबिटीज़ है, ठीक है जी, तो उसके लिए आपने स्वीट बनानी है, कुछ मीठा बनाना है, तो आप कौन सा स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करोगे? तो ये स्वीटनिंग एजेंट सबके लिए है वैसे तो, इन्होंने जस्ट क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। सचारिन एंड एस्पर्टेम, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है जो एक डायबिटिक पेशेंट को आप मीठे के तौर में दे सकते हो। अब कौन सा डिटर्जेंट को हम सोपलेस सोप क्यों कहते हैं? डिटर्जेंट इसलिए सोप कहते हैं बिकॉज जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं ना, नकली वाले, उसको बोलते हैं सोपलेस सोप। ये क्या काम आते हैं? क्लेंजिंग एजेंट होते हैं और इसमें सोप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट एक्चुअल में सोप नहीं होता, ठीक है। और जिसको क्या बोलते हैं हम? सिंडेट्स बोलते हैं। डिटर्जेंट जो होते हैं, लगता तो है कि उसमें साबुन है, बट एक्चुअल में उसमें साबुन नहीं होता, वो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं, इसके लिए इसको सोपलेस सोप बोला जाता है। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, what are biodegradable and non biodegradable detergent, give example of each। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं, वो तो जो इजी डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो कॉमन डेफिनेशंस है जो आप 5th क्लास से करते आते हो। और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? जो डिग्रेड नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते। एक बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल करना है, जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट, एंड एक क्या करोगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल का। I hope today's video is useful for you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.